Hello student, today we will discuss about properties of matter and their measurement। कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की और हम उसकी मेजरिंग कैसे करते हैं, यूनिट कैसे लेते हैं, कैसे एसआई सिस्टम बनाया गया है, कितनी यूनिट्स में इसे लिखा जा सकता है। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल पहले ही बता चुका हूँ, जितना भी बेसिक है केमिस्ट्री का वो सारा इस चैप्टर में कंसिस्ट है, जुड़ा हुआ है और उसको हमें क्या करना है, रिटेन करना है और उसको समराइज करते रहना है। जैसे हमने लास्ट में जो टॉपिक्स किए हुए थे उसमें सबसे पहला टॉपिक था हमारा मैटर। फिर मैटर को हमने क्या किया, क्लासिफाई किया, फिर उसके स्टेट्स देखे। स्टेट में हमें 3 स्टेट मिली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर आफ्टर दैट वी हैव टू डन इट केमिस्ट्री एंड देयर काइंड्स ऑफ केमिस्ट्री कि कितने उसके टाइप हैं। तो मेनली हमने 3 टाइप किया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिर उसके बाद में आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज which consists with physical and consists with chemical। First we discuss about physical properties कि physical properties क्या होती हैं। तो physical properties are those properties which is can be measured on the observed without changing the identity or the composition of matter। That mean कि physical properties वो properties होती हैं जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसका हम ना तो कंपोजिशन बदले और ना ही उसका नाम बदले। इस तरीके से अगर हमें कोई सब्सटेंस मिल रहा है तो वो फिर हम उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं। जैसे वैक्स है, आपका कलर व्हाइट होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है। इस तरीके से हम कैंडल को जला दें, बर्निंग कैंडल, फिजिकल से तो केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज है। जो वैक्स होता है पिघल के फिर से इकट्ठा हो जाता है, वापस से हम उसे क्या कर सकते हैं, मोम बना सकते हैं। तो दैट मीन कि यहाँ पे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही हैं। वैक्स है तो वैक्स ही है, तो और ना ही उसके कलर में कोई चेंज आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते भी हैं कि उसमें कलर, ऑर्डर, जो उसकी स्मेल होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी में कोई उसके इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। किसकी, सब्सटेंस की या उस मैटर की जिससे वो सब्सटेंस बना है। ओवरऑल इंटायर सब्सटेंस जितने भी होते हैं सभी कुछ न कुछ मैटर से बने होते हैं। सम ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी मेजर्ड इन अ केमिकल प्रॉपर्टी, सम ऑफ द रिडायरेक्टिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फाउंड हो जाता है। जैसे ही न्यू सब्सटेंस फाउंड हो जाता है दैट मीन कि ये क्या होता है, एविडेंट कैरेक्टर है कि न्यू सब्सटेंस मिल जा रहा है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, वो टोटली क्या होती है, चेंज होकर के एक नई प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। इसलिए इस चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। और इस टाइप की जो प्रॉपर्टी न्यू डेवलप हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो लिखेंगे कैसे, लेट्स सी हियर। अ केमिकल प्रॉपर्टी इज एनी ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी दैट बिकम एविडेंट ड्यूरिंग और आफ्टर, या तो वो प्रोसेस चल रहा हो या तो वो प्रोसेस बीत गया हो, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होगी तो या तो वो प्रोसेस चल रहा होगा जब वो न्यू सब्सटेंस फाउंड हो जाएगा, या फिर वो प्रोसेस हो चुका होगा तो जो न्यू सब्सटेंस फाउंड होगा या न्यू प्रोडक्ट के रूप में जो कुछ हमें मिलेगा तो वो क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा। जो उसकी प्रॉपर्टीज, रिटेन प्रॉपर्टीज होती है जिससे वो बना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। दैट मीन के हवा में हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। कॉपर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में आएगा, एयर की प्रेजेंटी में आएगा तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। दैट मीन कि मेटल जितने भी होते हैं जब एयर के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो सभी क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। ये फॉर्मूला है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि जितने भी मेटल होते हैं जैसे ही एयर में आते हैं वो क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे फिजिक्स में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया था कि वहां पे कॉपर वायर था तो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है। तो रीजन क्या है कि ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो जाता है तो डार्क दिखने लगता है। ऑक्सीजन खुला वायर होगा तो उस पर ऑक्सीजन एयर टच कर रही होगी तो उसके साथ में वो रिएक्ट कर लेता है। ओपन वायर हुआ तो उसके साथ में क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पे मैं अब इसको अगर हम केमिस्ट्री के रिएक्शन
में दिखाना चाहेंगे तो इजीली दिखा सकते हैं कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है Mg, और क्या हो रही है एयर के साथ में बर्निंग इन एयर, दैट मीन की ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा ओपन एयर, तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों में क्या है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और यहाँ जो प्रोडक्ट है रिएक्ट, जहां पे डायरेक्शनल एरो लगती है, डायरेक्शनल एरो दैट मीन के राइट साइड में हम जिस साइड में एरो मार्क होता है उधर ही हमारा रिएक्शन पूरा होता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वहां पे रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जो दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, नेमली बोलते हैं रिएक्टेंट, और नेमली अगर बोलना है तो उनके अलग अलग एलिमेंट के नाम लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एविडेंटली कंबाइंड होंगे तो क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। दैट मीन हम बोले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, दे ऑलवेज फॉर्म ऑक्साइड, hence this type of change is chemical change and this type of property is known as chemical property। इजी है, आराम से इसको हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम घूमते हैं यूनिट्स। तो यूनिट दैट मीन एक तरीके से मेजरिंग, तो मेजरिंग में जब किसी फिजिकल केमिकल या तो प्रॉपर्टी थी, अब जैसे मेजरिंग होगी तो मैग्नीशियम का कितना वेट है, ऑक्सीजन का क्या है, इसका तो उसको हम क्या करते हैं यूनिट्स में दिखाते हैं। तो यूनिट्स में दिखा के मास है तो किलोग्राम में दिखा रहे हैं मास, और उसकी डेंसिटी है तो डेंसिटी इक्वल फॉर्मूला होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हम उसको क्या करते हैं केजी अपॉन मीटर क्यूब में दिखा दें, सेंटीमीटर क्यूब में दिखा दें, वो हम उसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यूनिट्स होती हैं वो हमारे यहाँ पे 3 यूनिट हमको देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने पढ़ा है एसआई यूनिट, अब यहाँ पे क्लासिफाई हो जाएंगी 3 यूनिट, पहली होगी एसआई, दूसरी होगी एमकेएस और तीसरी होगी सीजीएस। यहाँ 3 टाइप की यूनिट्स मिलेंगी। अब ये एसआई एमकेएस सीजीएस है क्या सर, वेरी इजी, इंटरनेशनल सिस्टम है बेटे। सेकंड क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है। तीसरा क्या है, सेंटीग्राम सेकंड है। सेंटीग्राम सेकंड में दैट मीन की जो यहाँ पे मीटर में लिखा जाएगा वो यहाँ सेंटीमीटर में होगा, जो यहाँ किलोग्राम में होगा वो यहाँ ग्राम में होगा, जो यहाँ सेकंड में है वो यहाँ भी सेम है, सेकंड में ही टाइम मेजरिंग होती है। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल हमारा सिस्टम है उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। जैसे वर्क, अगर फोर्स की एसआई यूनिट हम बोलेंगे तो सभी बोलते हैं न्यूटन है। अब न्यूटन है, न्यूटन को हम अगर क्या करें सीजीएस में लेके जाएं तो सीजीएस में जैसे ही लेके जाते हैं तो क्या आ जाता है, सेकेंड मार्किंग आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंटीग्राम सेकेंड में लेके जैसे ही हम जाते हैं तो उसमें हम क्या उसे कैलकुलेट करते हैं टाइम, और हमारा 1 न्यूटन 10⁻⁵ टाइम के इक्वल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यहां से यूनिट को उठाया और यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन को हम इस चैप्टर में करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे एसआई यूनिट को छोड़ दीजिए तो मीटर किलोग्राम में हमें मालूम है, यहाँ डिस्टेंस मीटर में होगी, मास केजी में होगा और टाइम सेकंड में होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर में डिस्टेंस होगी, ग्राम में मास होगा और सेकंड में टाइम होगा। ये 2 टाइप के यूनिट इधर होंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, सबकी यूनिक यूनिट्स हुआ करती है। तो लेट्स वी मूव ऑन अनदर टॉपिक।